ये भादरा पार्क है जी, सरकार ने इसको स्विमिंग पूल घोषित कर देना चाहिए। बिना पैसे के ये तैयार हो गया। विधायक जी से तो उम्मीद है हमारे को, वो तो भागते हैं सारा दिन, दौड़ते रहते हैं, सारा दिन करते हैं, उनसे तो उम्मीद है। बाकी करने वाले अब जिनके हाथ में वो करते ही नहीं है, क्या करें जी। वो सर कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा। वो जो औरत का मूड नहीं है, तभी अच्छा है तो घर का सारा काम कर देगी, नहीं अच्छा तो घर में बैठ जाएगी मुंह फुला के, बस वो सिस्टम है। सब यहीं के रहने वाले हैं, यहीं जमे पड़े हैं गोविंद कांडा, और यहाँ रह के गए हुए हैं। उनकी सरकार में अच्छी चल है। ये शमशान घाट लगता है एक तरह का। कौन चेक करेगा? जई वैसे नहीं करता, जई को घर बैठे पैसे मिल जाते हैं, चलो ठीक है, जो भी उसका कमीशन है 8-10% मिल गया, वो बैठा चुप करके पास कर दिया उसने। जमीन कूड़ा कचरा ढेर खत्म कर रखा है इसको। इस जमाने में इसको जन्नत कहते थे, पर जब से यहाँ पे या तो नशे पत्ते वाले बैठे रहते हैं, अब चिट्टा पीने वाले, गांजा पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, दारू और वो सब पीने वाले। विधायक जी ने प्रयास किए थे और उनका प्रयास को रंग भी लाया था, थोड़ा बहुत अधिकारी सतर्क हुए थे, ये काम भी होता है। यहाँ घास लगी है, वो दीवार हुई है। जब ये सुना जाता है मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उस समय जहाँ से सड़कों के खड्डे हैं वो भी भर दिए जाते हैं। ये तो गोकुल से दिया जाएगा, शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने आया था, संभाला था, तो थोड़ा बहुत काम हुआ था यहाँ पे। अब तो उसके बाद कोई भी नहीं देखता, नहीं कोई करता, नहीं कुछ भी नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में सर अब यहाँ पे कोई नहीं आता जाता, मतलब फैमिली तो बिल्कुल ही नहीं आती, हम लोग भी नहीं जाते ना, हम अपने बच्चों को भेजते हैं। मैं तो डीसी साहब को यही कहना चाहता हूँ जी, सर थोड़ा सा आप भी जागिए, सारे शहर का ही बुरा हाल हुआ पड़ा है, अकेले भादरा पार्क का नहीं। बस जी प्रशासन तो यही सानू उम्मीद हैगी है भाई जागे, तो देखो सारा की हाल होया है। संपर्क ये पास ही है, उनको कौन सा दिखाई नहीं देता जी। विधायक जी भी अकेले पड़े हुए हैं इस टाइम। ना जी ना, जब पहले हालात ज्यादा खराब हुए थे तो गोविंद कांडा 2 बार आए थे यहाँ। मैं कहता हूँ वो तो घर के आगे गया हुआ, यहाँ आके पैर रख के दिखा दे, ये अभी साफ हो जाएगा सारा। सारे शहर को संभालो आप राजा हो, शहर के मालिक हो, तो आपको कोई जिम्मेदारी दे रखी है, जो जिम्मेदारी दे रखी है ना उसको संभालो आप। मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, यहाँ का सुधार हो। मान लो इनको बुला लो, ये फोटो खिंचवाने के लिए एक पेड़ लगाएंगे तो 15 बंदे इकट्ठे हुए थे ऐसे हाथ लगा के। फोटो इनको आगे चाहिए, फोटो में इनको आगे होना है सबसे, ठीक है, और काम नहीं करना 1 रुपए का भी। ऐसा लगता है किस्ती ले आओ घर से और बैठ के केड़ा मार के आओ। पास ये पीछे दीवार है उनकी, उनको कौन सा दिखाई नहीं दे रहा जी। ये नज़ारा देखो आप इसका, ये लोगों को राहत देने की बजाय बीमारियां दे रहे हैं। 300 से 400 लोग या 500 लोग आते थे, आज उनको यहाँ आने को नहीं मिलता, वो अपने घर में बैठे आराम से, वो प्रभावित होने वाली बात ही है। गोकुल सेतिया जी ने मुद्दा उठाया था तो थोड़ा बहुत काम हुआ, प्रशासन थोड़ा सा सतर्क हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे सरकार है नहीं उनकी, कोई ये पॉलिटिक्स होता है अपने आप, हमें नहीं पता इन चीज़ों का, तो उसके बाद फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अमन न्यूज सिरसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको भादरा पार्क की दिखा रहे हैं और हालात देखकर आप वाकई में चौंक जाएंगे। ऐसे हालात, नरकीय हालात आपको मैं इस वक्त भादरा पार्क से दिखा रहा हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं भादरा पार्क में और हमारे साथ पार्क में सैर करने के लिए जो सुबह मॉर्निंग वॉक की टीमें आती हैं, लोग आते हैं, वो इस बदहाली के बारे में पूरी जानकारी हमको दे रहे हैं। वो बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे। ये देखिए हालात, ये बच्चों के वो झूले हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो झूले लिया करते थे, और अब के हालात ऐसे हैं कि यहाँ 4-4 फुट 5-5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। और मक्खी मच्छर, मैं आपको बताऊं कि बीमारियों का आलम ऐसा है कि अब लोग यहाँ पार्क को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग बड़े परेशान हैं और हमारे तक ये रिपोर्ट पहुंची और हम भी आज ग्राउंड जीरो पर भादरा पार्क पहुंचे हैं और पूरी बातचीत आपको सुनाएंगे कि लोग क्या कहते हैं इसके बारे में और क्या किससे उम्मीदें हैं और क्या मांग रखते हैं जिला प्रशासन से, वो भी आपको सुनाएंगे। और आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम जानकारी जो है वो सब लोगों तक पहुंचे। आइए सुनाते हैं आपको, सीधे लिए चलते हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर सुबह मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोग इस हालात के बारे में। जी, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं यहाँ से 12 साल से यहीं रह रही हूँ। मेरी शादी हो मतलब मेरे ससुराल का घर है और मैं 12 साल से यहीं रही हूँ। जब तक ये पार्क हुड्डा में था, प्राइवेट था, तब तक बहुत साफ़ सुथरा, मतलब बहुत स्वच्छ था। यहाँ पे कम से कम भी 20 से 25 बंदे काम करते थे। लेकिन जब से पार्क कमेटी में आया तब से यहाँ पे गंदगी है, क्योंकि मेरे बच्चे यहीं से स्कूल जाते थे, आते थे, और मच्छर, मक्खी, जानवर, सांप वगैरह, मतलब हर तरह का जीव है यहाँ पे। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे नहाते हैं, जो कागज चुगने वाले, वो यहाँ पे नहाते, मतलब बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही है सर इसके कारण से। और हम भी परेशान हैं क्योंकि हमारा मकान यहीं पर ही है।
आपके जो हालात है देख के वाकई में कह रहा हूँ कि बहुत दयनीय हालात। हाँ क्योंकि बच्चे, हाँ क्योंकि बीमारियों के सर यहाँ पे मच्छर मक्खी और प्लस यहाँ पे सांप वगैरह भी हैं और आपको पता है जी जनाब काफ़ी हो जाते हैं। तो पहले मेरे बच्चे यहीं से क्रॉस होते, मैं बच्चे स्कूल छोड़ के थे, अब हमें यहाँ से घूम के पूरा इधर से ऐसे जाना पड़ता है। जब ये पार्क के हालात ठीक थे तो कितने लोग यहाँ पर आए? नहीं यहाँ पूरा अड़ोस पड़ोस मतलब ये मान लो फुल रहता था फैमिली, मतलब यहाँ पे जितने भी पूरा भादरा बाजार है, जैसे हमारी लेडीज वगैरह थे, हम भी जाते थे रात को 10-10 बजे तक बैठे रहते थे। पर जब से यहाँ पे या तो नशे पत्ते वाले बैठे रहते हैं, अब चिट्टा पीने वाले, गांजा पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, दारू और वो सब पीने वाले, ठीक है। उसके बाद में सर अब यहाँ पे कोई नहीं आता जाता, मतलब फैमिली तो बिल्कुल ही नहीं आती, हम लोग भी नहीं जाते ना, हम अपने बच्चों को भेजते हैं। पहले हमारे बच्चे सारा दिन पार्क में खेलते, जब ये पार्क बहुत साफ सुथरा हुआ करता था, मतलब 2-3 साल से, तो अब इसका बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब हाँ जब से ये नगर पालिका में है ना, जब ये हुड्डा में था तब ये बहुत साफ सुथरा था। यहाँ पे कम से कम भी 10 से 20 बंदे काम करते थे और अच्छा खासा था ये पार्क, मतलब हम खेलते थे, हमारी फैमिली जाती थी सब, और अड़ोस के पड़ोस के बच्चे, मतलब ये मान लो सारा दिन पार्क में मेला लगा रहता था। लेकिन जब से ये गंदगी हुई है तब से ना कोई आता ना जाता, मतलब रात भर हम ये सोचते कोई सांप वगैरह घर में ना घुस जाए, कोई जानवर ना घुस जाए, मच्छी मक्खियाँ मच्छर, मतलब घर में ऐसे है तो पूरी गंदी स्मेल आती है पूरे अड़ोस में पड़ोस में। से बातचीत की बात की लोकल एमसी हो या वो सर पता है क्या, जो हमारे, मैं तो अब तो देखो मुझे नहीं पता कौन एमसी है, लेकिन वही बात है ना, आपको पता है सिस्टम कैसा चल रहा है। अब तो अब किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप किसी का नाम लेंगे तो अगला बुरा मान जाए, हमारा नाम क्यों लिया तुमने, तो वो तो सबको हालात दिख ही रहे हैं यहाँ के, तो हम क्या कह सकते हैं उसमें, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा एमसी है, मान लो वार्ड का जो भी है, तो आप किसी का नाम पर्सनली लेंगे तो अगला सोचो भाई हमसे क्या पता, इनको कोई रंजिश हो इसलिए हमारा नाम ले रहे हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। पर यह कि यहाँ से सफाई हो जाए तो यह कि हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, क्योंकि यहाँ सभी आते हैं, अच्छी खासी मशीनें लगी हुई हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी आते थे यहाँ पे सुबह, मतलब मान लो कम से कम 300 से 400 औरतें यहाँ योगा करने आती थी, डांस क्लासेस चलती थी बच्चों की, मतलब बहुत बढ़िया सिस्टम था। पर अब सब बेकार हो चुका है यहाँ से, मतलब रात बिरात अवेलेबल यहाँ पे या तो आपको चिट्टे वाले मिलेंगे 10 बजे के बाद, या नशेड़ी मिलेंगे, कभी कभी पुलिस गश्त करते हैं, ऐसी बात नहीं है, जब साफ सुथरा पार्क पुलिस भी आती है एक राउंड देने के लिए, लेकिन अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहा। विधायक जी ने भी प्रयास किया था, विधायक जी ने भी काम करवाया था, वो सर कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा, वो जो औरत का मूड नहीं है तभी अच्छा है तो घर का सारा काम कर देगी, नहीं अच्छा तो घर में बैठ जाएगी मुंह फुला के, बस वो सिस्टम है। क्या अपील क्या करना चाहिए? अपील तो सर यही करना चाहेंगे भाई, पार्क की जल्द से जल्द सफाई की जाए और उसको मेंटेन किया जाए, ताकि हमारे बच्चे और हमें थोड़ी सही और गंदगी से सफाई होता, ताकि हमारा घर भी स्वस्थ रहे। अब हम अपने घर में कितनी भी सफाई कर लेते थे, लेकिन सर वहाँ से जो गंदगी आएगी वो तो नहीं रोक पाएंगे ना। अब सिर्फ स्मेल आती है गंदी घर के अंदर, खाना बनाते हैं या सोते हैं करते हैं तो वो सारी स्मेल घर के अंदर आती है सर, और जो मच्छर पैदा हो रहे हैं यहाँ से, जो बीमारियाँ होगी, तो छोटे बच्चे आपको पता है अड़ोस प्रेम जय सिया राम, तो तब करके सारा सर ये चाहते हैं भाई, अपील तो यही है सरकार से कि हमारी नगर परिषद वालों से कि ये सफाई की जाए और उसको मेंटेन किया जाए पार्क को, ताकि हमारे बच्चे खेल पाए, हम जा पाए पार्क में। हम लेडीज़ें वगैरह जाती थी पर अब कोई नहीं जाता, और जो हालत है वो आपके सामने, नहीं तो यहाँ पे इतनी बाइकें और इतने बच्चे खेलते थे कि पैर रखने को जगह नहीं होती थी। जी सर पहले नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम राजकुमार। जी राजकुमार जी बता दीजिए, भादरा पार्क के हालात ऐसे हैं क्या? ये भादरा पार्क है जी, सरकार ने इसको स्विमिंग पूल घोषित कर देना चाहिए, बिना पैसे के ये तैयार हो गया। जो जनता का पैसा, जनता के खून पसीने की कमाई इसमें लगाई थी, लगभग सुना था कोई 49 या 50 लाख के टेंडर हुए थे, कोई पास घास लगाने का, दीवार बनाने का, जो पानी निकासी के लिए बोर किए हुए हैं, लेकिन ये सब धरातल पे कुछ नहीं है, किया जरूर है, बस ये जैसे लिपा पोती होती है ना, वो काम हुआ है। ये काम कोई अच्छे ढंग से ना तो कोई ठेकेदार करे, ना इन पे कोई आके चेकिंग करे। पता नहीं ये इंजीनियरिंग कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ से इन्होंने कोई पढ़ाई की हुई है, कहाँ से कोई इन्होंने कोई डिग्री ली हुई है। ये काम मतलब आम बंदा जो आम मिस्त्री है ना, वो काम भी इससे अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इनसे ये काम नहीं होता। ये बोर किए हैं, किस लिए किए हैं, ये पानी निकासी क्यों नहीं हो रही, उसको कोई संभालने वाला नहीं है। अच्छा जिस दिन कोई मान लो इनको बुला लो, ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए एक पेड़ लगाएंगे तो 15 बंदे इकट्ठे हुए थे ऐसे हाथ लगा के। फ़ोटो इनको आगे चाहिए, फ़ोटो में इनको आगे होना है सबसे, ठीक है, और काम नहीं करना 1 रुपये का भी। ये जो हालात है कितने समय से ऐसी ही हालात? ये जी पहले भी काफ़ी टाइम से मान लो ख़राब है। वैसे तो इसको 2 साल हो गए थे। 2 साल पहले एक बार गोकुल सेतिया जी आए थे, उन्होंने कोई मुद्दा उठाया था तो थोड़ा बहुत काम हुआ, जैसे घास लगी थी। हम जी वहाँ यहाँ डेली अप डाउन करते हैं, डेली आते हैं सुबह। हमारा कोई 20-25 बंदों का ग्रुप है, डेली आना हमने। तो गोकुल सेतिया जी ने मुद्दा उठाया था तो थोड़ा बहुत काम हुआ, प्रशासन थोड़ा सा सतर्क हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे सरकार है नहीं उनकी, कुछ ये पॉलिटिक्स होता है अपने आप,
हमें नहीं पता इन चीज़ों का। तो उसके बाद फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया काम। अब आपके सामने है ये नज़ारा, देखो आप इसका। ये लोगों को राहत देने की बजाय बीमारियां दे रहे हैं। यहाँ के लोकल जो आसपास के पार्षद हैं वार्ड के, उनसे क्या संपर्क करने की कोशिश की गई? संपर्क ये पास ही है, उनको कौन सा दिखाई नहीं देता जी। कौन है पार्षद इस वार्ड? ये है जी सैनी है, शायद लीलाधर सैनी का लड़का है, संजीव सैनी है, पता नाम मुझे नहीं ध्यान कर, विक्रम सैनी है जी। तो ये पास ही है, पीछे दीवार है उनकी, उनको कौन सा दिखाई नहीं दे रहा जी। सब यहीं के रहने वाले हैं, यहीं जमे पड़े हैं, गोविंद कांडा, और यहाँ रह के गए हुए हैं। उनकी सरकार में अच्छी चल है। पास में भादरा बाजार में रहा करते थे। किसी ने भी प्रयास ना जी ना। जब पहले हालात ज़्यादा ख़राब हुए थे तो गोविंद कांडा 2 बार आए थे यहाँ, जिसमें रीना सेठी जी जो पहले चेयरमैन थी वो भी आए थे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। नगर परिषद के अंडर आता है कि नगर परिषद के अंडर आता है। पहले ये हुड्डा के अंदर था, तो जब से ये नगर परिषद के अंदर आया उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। विधायक ने भी प्रयास किए थे पिछले दिनों। विधायक जी ने प्रयास किए थे और उनका प्रयास को रंग भी लाया था। थोड़ा बहुत अधिकारी सतर्क हुए थे, ये काम भी होता है। यहाँ घास लगी है, वो दीवार हुई है। बाकी ये जो पानी निकासी के लिए ट्यूबवेल वगैरह लगाए, मेरे को ये समझ नहीं आती। पैसा लग गया, आपने टेंडर दे दिया, पैसा लग गया, ये तैयार हो गई, तो इसको चेक तो करो भी ये तैयार पानी निकासी इसका लेवल सही है कि नहीं है। कौन चेक करेगा? जई वैसे नहीं करता। जई को घर बैठे पैसे मिल जाते हैं, चलो ठीक है, जो भी उसका कमीशन है 8-10% मिल गया, वो बैठा चुप करके पास कर दिया उसने। जब पार्क ठीक हालात में था, क्या यहाँ लोग आते थे? लोगों का आना जाना काफ़ी यहाँ जी। जब पहले तो बहुत ज़्यादा लोग आते थे। फिर जब से ये ख़राब हुआ तो लोग थोड़ा बहुत, जैसे ये काम हुआ ना, घास वगैरह लगी, फिर लोग दोबारा शुरू हो गए आना। मान लो 100 से 150 आदमी रोज़ डेली अप डाउन करता है यहाँ। शाम को तो उससे भी ज़्यादा होता है। एक एरिया को कवर करता है। तो अपने अपील क्या करते हैं सर? क्या कहना अपील तो यही है जी, इसका सुधार हो जाए। क्या डीसी साहब से क्या अपील करना चाहिए? मैं तो डीसी साहब को यही कहना चाहता हूँ जी, सर थोड़ा सा आप भी जागिए। सारे शहर का ही बुरा हाल हुआ पड़ा है, अकेले भादरा पार्क का नहीं। मान लो बीमारियाँ, सीवर का पानी पीने वाले पानी के अंदर मिक्स होके आ रहा है। सारे शहर को संभालो आप राजा हो, शहर के मालिक हो, तो आपको कोई जिम्मेदारी दे रखी है, जो जिम्मेदारी दे रखी है ना, उसको संभालो आप। नाम बता दीजिए। मेरा नाम जी रंजीत लूथरा जी। हाँ जी लुत्रा जी, बता दीजिए। बस जी यही प्रशासन तो यही सानू उम्मीद हैगी है बई जागे। तो आ देखो सारा की हाल होया है जी। बोर होए हुए है, पानी खड़ा है, जो बोर होए है तो उन्होंने संभालना चाहिए है, पानी निकलना चाहिए है। इसमें तो जंगली जानवर, जीव भी जो नजर आ रहे हैं, और बीमारियों का घर है जी सारा जी। काला पानी बन गया जी। देखो क्या जो लोग रहते हैं, क्या ये भी सचेत नहीं है? सचेत नहीं है, जब भी है जी सचेत हो तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सभी को यहाँ पे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, यहाँ का सुधार हो, पानी निकले। यहाँ पे 150-200 लोग रोज़ आते थे घूमने के लिए, अब वो आते नहीं है। पानी भरा पड़ा है, बीमारी का सारा घर है, मेन बात तो ये है। और 2-2 फुट की घास हो गई थी यहाँ पे, कोई कटाई वाला भी नहीं था। ये तो गोकुल से दिया जाएगा, शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने आया था, संभाला था, तो थोड़ा बहुत काम हुआ था यहाँ पे। अब तो उसके बाद कोई भी नहीं देखता, नहीं कोई करता, नहीं है, कुछ भी नहीं करता यहाँ पे आके। स्तर पर आप लोगों ने प्रयास किया है कुछ? प्रयास तो हम अपनी तरफ से करते हैं, अब आते हैं, रोज़ देखते हैं जी, कुछ ना कुछ चाहते हैं कुछ करें, पर हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। तो फिर इसलिए कोई प्रयास आके अब देखते हैं। कोई घास कटाई वाले को बोला था यहाँ पे, कोई घास कटाई करो, कोई कहता है बिजली नहीं है, कोई तार नहीं है जी, किसी ना किसी तरह से बहाने लगा के। अब ये 2-2 फुट की घास है, अगर ये पानी निकल भी गया ना तो आप घास का देखना, 2-2 फुट घास हुई पड़ी है यहाँ। क्या अब आगे विधायक जी से या डीसी महोदय? विधायक जी से तो उम्मीद है हमारे को, वो तो भागते हैं सारा दिन, दौड़ते रहते हैं, सारा दिन करते हैं, उनसे तो उम्मीद है। बाकी करने वाले अब जिनके हाथ में वो करते ही नहीं है, क्या करें जी। विधायक जी भी अकेले पड़े हुए हैं इस टाइम, उनसे तो उम्मीद है, वो तो करते हैं काम, सारा दिन भागते दौड़ते रहते हैं जी। अब उनसे यही उम्मीद है वो आए, संभालें, देखें, यहाँ पे फिर दोबारा चहल पहल हो। अब एक भी आदमी नहीं यहाँ पे घूमने वाला, कहाँ घूमेगा पानी के अंदर। 2-2 फुट मिलने का प्रयास किया जाएगा? मिलने का प्रयास देखते हैं जी, अब जैसे भी उनके पास टाइम हो या हमारे पास टाइम हो, जाते हैं, देखते हैं। नाम बता दीजिए। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम रमन कुमार है। और सबसे पहले तो अमनदीप जी आपका मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए। देखो ये पार्क अकेला एक एरिया का नहीं है, इसमें जैसे अपना मेन बाज़ार रोडी बाज़ार है,
या अपने आसपास लगता है भादरा बाजार है, लक्कड़ मंडी है, चाहे बेगू रोड है, गौशाला रोड है, ये सब एरिया को कवर करता हुआ है। इस पार्क के अंदर ये 100-150 क्या कम से कम 300 लोग 500 लोग आने वाले हैं, जो मॉर्निंग में अपनी लेडीज़ भी थी, जैसे वो मॉर्निंग वॉक में आते थे। हम जैसे हमारा 20-25 जनों का ग्रुप था, हम अपने रनिंग वगैरह करते थे यहाँ पे। ये सब कुछ आज ये गंदे पानी की वजह से सब रुक गया। गेम खेलते थे हम, बहुत अच्छी गेम लगती थी हमारी पूरी एक्सरसाइज होती थी हमारे साथ। जो ये नहीं है कि हम एक है इसके अंदर, चाहे हमारे साथ बड़े भाई हैं हमारे जुड़े हुए, हमसे छोटे भाई भी हैं, सब जुड़े हुए हमारे साथ यहाँ पे से खेलते थे। हमारे से बड़े बुजुर्ग जो आते थे वो यहाँ पे इकट्ठे एक साथ खेलते होते थे हम। आपने जितने वार्डों का जिक्र किया, अभी सभी लोग प्रभावित हुए हैं इस पार्क की वजह से। बिल्कुल प्रभावित हुए हैं, ये तो नेचुरल सी बात है। अगर यहाँ पे कोई जैसे वो मॉर्निंग वॉक के अंदर 300 से 400 लोग या 500 लोग आते थे, आज उनको यहाँ आने को नहीं मिलता, वो अपने घर में बैठे आराम से, वो प्रभावित होने वाली बात ही है। ये गंदगी अगर मंत्रियों और नेताओं के घर के आगे हो तो वो भी जल्द, मैं कहता हूँ वो तो घर के आगे गया, वो यहाँ आके पैर रख के दिखा दें, ये अभी साफ हो जाएगा सारा। क्या कभी भी आपने ये चीज़ देखी है किसी को पूरे बाजार के अंदर जब ये सुना जाता है मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उस समय जहाँ से सड़कों के खड्डे हैं वो भी भर दिए जाते हैं, तो यहाँ हम पब्लिक ऐसे कैसे रह रही है यहाँ पे? आसपास घर भी तो है यहाँ, आसपास घर में चारों तरफ से, आप थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाओ, चारों तरफ घर भी हैं, तो ये गंदगी, ये क्या बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं भी इस चीज़ का सुधार हो, हमारी भी सुनवाई हो, आगे सब पब्लिक के यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए जैसे आगे आते हैं, पार्क का फिर से सुधार हो जाए। इस शमशान घाट लगता है एक तरह का, जमीन कूड़ा कचरा ढेर खत्म कर रखा है इसको। किस जमाने में इसको जन्नत कहते थे, जन्नत हमें नरक बन गया एकदम। ऐसा लगता है किश्ती ले आओ घर से और बैठ के गेड़ा मार के आओ, कोई आने जाने नहीं है, ख़त्म कर रखे। कलाई नहीं, डीसी पार्क हो गया, भादरा पार्क हो गया, यहाँ की गलियाँ सब ख़त्म है, सीवर लीक है, सब कुछ ख़त्म कर रखा है लोगों ने, ध्यान नहीं देते। वो कहते 5 जने करे तो हम आगे बढ़े, कोई नहीं बढ़ता आगे, यहाँ सब चोर है। किससे उम्मीद किससे है आप? उम्मीद तो रिया नगर प्रोसीजर बनी है, उनका कार्य है कि करे सुधार, नहीं करेंगे तो मर्जी है, आगे से वोट लेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे इनको। नगर परिषद के एमसी भी बिल्कुल पास में रहते हैं, चेयरमैन का घर भी बिल्कुल पास में ही, क्या उनसे कभी मुलाकात या उनका कभी चक्कर इधर नहीं लगा, कभी उन्होंने नहीं देखा? नहीं, मगर मैं जानता तो नहीं कौन है चेयरमैन जो भी है, मगर उनको गुजारिश है कि यहाँ आए और यहाँ का नरक हाल देखकर कुछ सुधार करे। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS।